अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है। अब जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है किशोरावस्था को अपराध की एक नाजुक अवस्था किसने कहा है। हेलो एवरीवन, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने बाल्यावस्था शैशवावस्था डिस्कस करा दिया था। अब आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किशोरावस्था का पूरा टॉपिक। किशोरावस्था के बारे में देखते हैं कि किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था शब्द सबसे पहले तो देखते हैं किशोरावस्था की एज क्या होती है। देखिए 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलोसेंस से बना है। किसे बना है? एडोलोसेंस से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किशोरावस्था शब्द किस अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना है? एडोलोसेंस से। और एडोलोसेंस की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एडोलोसियर शब्द से हुई है। एडोलोसियर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। ठीक है, अब किशोरावस्था का विभाजन दो भागों में हुआ है, पूर्व किशोरावस्था एंड उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है उसकी एज कितनी होती है? 13 से 16 वर्ष। एंड जो उत्तर किशोरावस्था है उसकी एज होती है 17 से 21 वर्ष। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था एंड दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की एज होती है 13 से 16 वर्ष एंड उत्तर किशोरावस्था की एज होती है 17 से 21 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं किशोरावस्था के अन्य नाम। देखिए किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरावस्था को किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। दुखी अवस्था क्यों किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को दुखी अवस्था कहा जाता है। उलझन की अवस्था किशोरावस्था। अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। अमूर्त चिंतन की अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, और बाल्यावस्था क्या था? मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था में शुरू होती है। ठीक है, और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। विद्रोही उम्र होती है किशोरावस्था। ठीक है, जैसे कि इस एज में क्या होता है? बच्चा दुखी ज्यादा रहने लगता है, उलझन महसूस करता है, समायोजन नहीं कर पाता जब वो समाज में, तो वो उलझन महसूस करता है। अत्यंत जटिल अवस्था आ गया है। ठीक है, विद्रोही उम्र बोला गया है, लड़ने पर उतारू हो जाता है इस एज में बच्चा। ठीक है, इस प्रकार से इस अवस्था के नाम रखे गए हैं। आगे देखते हैं। इस उम्र में लड़कों को हार्मोनल परिवर्तन की वजह से गुस्सा ज्यादा आता है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो किस वजह से लड़कों को गुस्सा ज्यादा आता है? हार्मोनल परिवर्तन की वजह से गुस्सा ज्यादा आता है किशोरावस्था में और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। स्टैनले हॉल का बहुत ज्यादा फेमस कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है, तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में माता पिता से ज्यादा मित्र ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, अपने परिवार वालों से हटकर। ठीक है, अपनी फैमिली से वो इतनी बात शेयर नहीं करेंगे जितना अपने फ्रेंडों से अपनी बात शेयर कर लेंगे किशोरावस्था में। ठीक है, किशोर की वाणी में क्या होता है? कर्कशता एवं किशोरी की वाणी में कोमलता तथा मिठास आती है। ये चेंजमेंट होता है इन लोगों के आवाज में। और किशोरावस्था में क्या होता है? मित्र ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, माता पिता इतने भरोसेमंद नहीं लगते किशोरावस्था में। ठीक है, अब देखिए स्टैनले हॉल का एक और फेमस कोट है, किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास होता है और वह अचानक होता है। ठीक है, किलपैट्रिक ने बोला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन ने बोला है किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। देखिए बोला जाता है कि किशोरावस्था में ही बच्चा क्या है, अगर सही संगति में है तो वो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और अगर वो नकारात्मक चीज़ों में पड़ गया तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो गलत चीज़ों की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है। अब जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है किशोरावस्था को अपराध की एक नाजुक अवस्था किसने कहा है, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, आपको इस तरह से पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और देखिए परिवर्तन किस प्रकार से होता है। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी जो प्रवृत्ति है वो अंतर्मुखी रहती है, साहित्य कला एवं संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। अब इस एज में क्या है, काल्पनिक जगत में विचरण करने लगता है बच्चा, तो बच्चा ज्यादा अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। और इसी एज में साहित्य में रुचि होने लगती है, कला एवं संगीत के प्रति जो किशोरावस्था है उस एज में बच्चों की रुचि बढ़ जाती है। ठीक है,
अब हम देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि हो जाती है किशोरावस्था में। मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है शैशवावस्था में भी और किशोरावस्था में। शैशव अगर पूछा जाए कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कितना परसेंटेज हो जाता है, तो 90% शैशवावस्था में मानसिक विकास हो जाता है और जो 10% जो बचता है वो किशोरावस्था तक कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 100% जो विकास है, मानसिक विकास, वो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, काम शक्ति की परिपक्वता पाई जाती है किशोरावस्था में। नशा की ओर उन्मुखता होती है। दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। मैंने बताया था ना कि बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक बालक के साथ दोस्ती करता है और बालिका बालिका के साथ दोस्ती करती है। लेकिन किशोरावस्था में जस्ट उल्टा होता है। जो बालक है वो बालिकाओं से दोस्ती करना चाहते हैं और जो बालिकाएं हैं वो बालकों से दोस्ती करना चाहती हैं। स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। इसमें बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है, रोक टोक पसंद नहीं करता है। अगर रोक टोक किया जाए, मम्मी पापा कुछ बोले तो वो गुस्से में आ जाता है, आवेग में आ जाता है। ठीक है, ईश्वर व धर्म में उपासना व आस्था बढ़ जाती है बच्चों के प्रति। काल्पनिक दुनिया में रहने लगता है बच्चा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काल्पनिक जगत में रहने के कारण ही जो बच्चा है वो कैसा इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये सब है किशोरावस्था की विशेषताएं, आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। अब इसने 3 तो ये दे दिया, एक उसने लिख दिया मूर्त चिंतन शुरू होता है इस अवस्था में। तो जैसा आप सभी को पता है कि मूर्त चिंतन शुरू होने की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। तो आपको पता है कि बाल्यावस्था ही मूल चिंतन शुरू होने की अवस्था है। किशोरावस्था में तो अमूर्त चिंतन भी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से घुमाता है ना, सीटेट भी इस तरह से वर्डों के साथ खेलने लगा है, घुमाने लगा है। जैसे कि मूर्त चिंतन किशोरावस्था में भी होता है और अमूर्त चिंतन भी किशोरावस्था में होता है। लेकिन जो बोलते हैं मूर्त चिंतन शुरू होने की अवस्था, तो वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो पॉइंटों को लेकर। ठीक है, और देखते हैं शारीरिक विकास के बारे में। देखिए, जो शैशवावस्था होता है उसमें क्या, हड्डी कितनी होती है, 270 होती हैं। दांत कितने होते हैं, 16 होते हैं, वो भी दूध के होते हैं। और हृदय धड़कन कितनी होती है, 140 प्रति मिनट होती है। ठीक है, ये शैशवावस्था में है। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियां होती हैं शरीर में 350, दांत होते हैं 15, वो भी पक्के स्थायी। ठीक है, और जो हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो 100 प्रति मिनट होती है। अब किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कितनी होती हैं, 206 होती हैं। दांत होते हैं 27 से 28 और जो हृदय की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, वो कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। अब जो किशोरावस्था है उसमें थायराइड ग्रंथि का विकास होता है, दोनों में ही, किशोरों में भी होता है, किशोरियों में भी होता है। जो किशोरी होती है उसमें जब थायराइड ग्रंथि का विकास होता है तो उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, और लड़कों में जब थायराइड ग्रंथि का विकास होता है तो उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे पूछ सकता है कि किशोरों की आवाज़ मोटी क्यों हो जाती है, तो थायराइड ग्रंथि के विकास के कारण ही किशोरों की आवाज़ मोटी हो जाती है और लड़कियों की पतली हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मानसिक विकास मैंने आपको बताया ही था कि जो 90% मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है। चिंतन, स्मरण, मनन, ये सब वो शैशवावस्था में ही करना चालू कर देता है। लेकिन जो 100% मानसिक विकास है वो किशोरावस्था में पूरा होता है। ठीक है, तो यहीं पर क्रो एवं क्रो का एक कोट है, 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने बोला है 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है, यानी कि किशोरावस्था में पूर्ण मानसिक विकास, 100% मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। किशोर व किशोरी किशोरावस्था में समर्थते एवं अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं। तो किशोरावस्था जब आती है तो किशोर तथा किशोरी दोनों में ही अच्छे दिखने का जो है प्रलोभन हो जाता है, दोनों ही अच्छा दिखना चाहते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। ठीक है, तो ये गुण पाया जाता है किशोरावस्था में आने पर। जीवन साथी तलाशने की उम्र कही जाती है किशोरावस्था। घनिष्ठ मित्रता की आयु होती है, इसमें बच्चा अगर दोस्ती करता है तो दोस्ती निभाना चाहता है किशोरावस्था में। और यौन ऊर्जा की प्रबलता होती है किशोरावस्था में। ठीक है, अब जैसे जीवन साथी तलाशने की उम्र, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बनाने लग जाते हैं इस एज में, किशोरावस्था में आने के बाद, है ना। अब देखिए, जैसे एक फेमस कोट है रॉस तथा न्यूमैन का, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। रॉस तथा न्यूमैन ने बोला था कि किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा रॉस तथा न्यूमैन ने किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। तो ये आज हो गया विकास की अवस्थाएं कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था तीनों ही
डिस्कस करा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।